देखिए, जब इस बिंदु की हम चर्चा करते हैं तो आपके सिलेबस में जो महत्वपूर्ण बातें होती है, राजस्थान सभ्यता। तो देखिए, प्रमुख रूप से यदि हम बात करें आपके सिलेबस में, तो आप देखेंगे कि सभ्यताओं की बात करते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर प्रमुख रूप से जो जो सभ्यताएं होती हैं वो आपके सिलेबस में है। एक तो यहाँ से याद रखिएगा, राजस्थान के उत्तरी भाग से वो है आपके कालीबंगा सभ्यता। एक तो ये है आपके सिलेबस में। एक आपके सिलेबस में होती है इधर से, और वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। एक होती है आपके वो है आपके बेराट सभ्यता। और एक आपके दक्षिण पश्चिम से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, और वो है आपके ये आहाड़ सभ्यता। याद रखिएगा, आपके सिलेबस में जो महत्वपूर्ण है वो है आपके यही चार बिंदु। कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहाड़ है और विराट है। याद रखिएगा, कालीबंगा कौन से जिले में है, तो आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे सर घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। विराट सभ्यता की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर विराट जो सभ्यता है वो कोटपुतली में है। कोटपुतली जो है वो पहले जयपुर का ही भाग था। वर्तमान के अंदर जो है कोटपुतली बहरोड के नाम से ये क्या है, एक नया जिला है। और कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखिएगा बाण गंगा नदी के किनारे। उसी प्रकार इधर देखेंगे तो गणेश्वर जो है, ये गणेश्वर है आपके नीम का थाना। और नीम का थाना जो है वो है आपके, याद रखिएगा, सीकर जिले का भाग। और ये जिस नदी के किनारे है वो है आपके कांतली नदी। इधर आहाड़ जो सभ्यता है ये आपके आयड़ नदी के किनारे। अच्छा, आयड़ नदी का ही दूसरा नाम होता है बेड़च नदी। और कौन से में, तो याद रखिएगा जिला है उदयपुर। तो महत्वपूर्ण ये चार सभ्यताएं जो है वो आपके सिलेबस में होती है। कालीबंगा जो है इसकी जो खोज है वो की है आपके अमलानंद घोष ने। किसने की है? अमलानंद घोष ने, 1952। विराट जो सभ्यता है इसकी खोज जो है वो 1936 के अंदर है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, याद रखिएगा। गणेश्वर सभ्यता जो है इसकी खोज 1972 आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल।
और आहड़ की जो खोज है वो की है आपके अक्षय कीर्ति व्यास। और अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा ये जो खोज है ये की गई है आपके 1953 के अंदर, याद रखिएगा। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, याद रखिएगा, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कौन सा, याद रखिएगा, कालीबंगा। इधर बेराट की हम बात करेंगे तो बेराट जो है वो याद रखिएगा लोहे युगीन सभ्यता है। लोहे युगीन सभ्यता है। इधर आहड़ की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये ताम्रपाषाण काल है, स्थल है। और गणेश्वर की भी बात करेंगे तो याद रखिएगा ताम्रपाषाण काल है। इधर ये जो गणेश्वर है, याद रखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के रूप में जाना जाता है। गणेश्वर जो है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के रूप में कहलाता है। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा भेजा जाता था, इसीलिए ताम्र संचयी वाली सभ्यता कहते हैं इसे। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। आहड़ जो है, आहड़ की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां पर भी जो मुख्य व्यवसाय का जिक्र करते हैं तो वही है तांबा, क्योंकि ये जो है वो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जो आहड़ है इसका प्राचीन नाम आप पढ़ते हैं आगाटपुर भी है, इसे आप धुलकोट के नाम से भी जानते हैं। और विशेष बात यह है कि आहड़ और आहड़ के जो अन्य केंद्र हैं वो या तो आयड़ नदी के किनारे हैं या बेड़च नदी के किनारे हैं और या फिर बनास नदी के किनारे है। इसीलिए याद रखिएगा इसी आहड़ सभ्यता को आप बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कह सकते हैं। बनास संस्कृति वाली सभ्यता कहते हैं, किसे, याद रखिएगा, आहड़ को। इधर यदि हम बात करें कालीबंगा की तो याद रखिएगा कालीबंगा जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। और ये किसने कहा है, तो आप कहेंगे सर बंदा है डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये जो कालीबंगा है इसके उत्खनन का जो कार्य है वो याद रखिएगा वैसे देखा तो 5 स्तरों में हुआ था। और इसके उत्खनन का कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे उसमें देखो, एक तो आप नाम सुनते हैं बीबी लाल, एक का नाम है बीके थापर, एक का नाम है एमडी खर्रे। क्योंकि इधर बेराट सभ्यता की भी आप बात करेंगे उत्खनन के कार्य को लेकर तो याद रखिएगा उत्खनन कार्य में 2 नाम आएंगे,
एक तो नाम आएगा नील रतन बैनर्जी, एक नाम आएगा आपके सामने कैलाशनाथ दीक्षित। यदि मैं इधर आहड़ सभ्यता के अंदर उत्खनन की बात करूंगा, आहड़ के उत्खनन को लेकर, तो जो नाम आएगा वो आएगा आपके H.D. सांखलिया, हंसमुख धीरजलाल सांखलिया, ये नाम आपके सामने आएगा। तो वैसे बेसिक तौर पर हम देखेंगे तो ये आपके प्रमुख रूप से सिलेबस में जो है वो 4 सभ्यताएं होती है महत्वपूर्ण आधार पर। भाई जैसे आपके इधर से हो गई ये आहड़ सभ्यता, इधर से हो गई है ये गणेश्वर सभ्यता, इधर से हो गई है ये कालीबंगा सभ्यता, और इधर से हो गई है कौन सी, बेराट सभ्यता। एक बेसिक तौर पर हम परिचय के तौर पर देखते हैं तो आपके सामने आपके सिलेबस में ये 4 महत्वपूर्ण जो है वो सभ्यताएं होती है, कालीबंगा, बेराट, आहड़ और गणेश्वर। और कई बार क्या होता है इनमें से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टार लगा लीजिएगा। बेसिक परिचय से भी क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ है, किस प्रकार है, खोज कौन है, किस प्रकार की सभ्यता है, किससे संबंधित रही है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन बन जाता है आपके सामने। ठीक है, जैसे कालीबंगा के अंदर हम यदि विशेष बात पर चर्चा करेंगे तो देखो यहां पर दोरा परकोटा है, यहां पर क्या है, दोरा परकोटा है, जूते हुए खेत हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य हैं, ये याद रखिएगा। एक प्रकार से नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है तो मात्र सत्तात्मक है, याद रखिएगा। कौन सी, कालीबंगा। बेराट की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा यहां से भाबरू शिलालेख मिला है, ये भाबरू शिलालेख जिस पहाड़ी से मिला है उस पहाड़ी का नाम बिज्जक की पहाड़ी है, याद रखिएगा। यहां से आपको इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, यहां से आपको याद रखना है घोल चैत्य मंदिर मिला है। जो अभी तक पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं। घोल चैत्य मंदिर मिले हैं यहां पर, याद रखिएगा। यहां से हमें बिज्जक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी मिली है। आहड़ सभ्यता से यदि आप बात करेंगे तो आहड़ से अनाज रखने के गोरे वे कोठे मिले हैं। यहां पर बेल आकृति इसीलिए बनासियन बुल कहते हैं आप, बनासियन बुल। आहड़ से हमें मर्द भांड मिले हैं, याद रखिएगा, मर्द भांड मिले हैं आहड़ से। आहड़ से हमें लकड़ी के ठप्पे वे सांचे मिले हैं। ये जो आहड़ सभ्यता है याद रखिएगा, ये आपके जो आहड़ है ये एक ग्रामीण सभ्यता है, ये एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, पितृसत्तात्मक है। और यहां पर क्या है कि संयुक्त परिवार की भी क्या रही है, परंपरा रही है। ये हमें आहड़ बताता है। गणेश्वर की बात करेंगे तो याद रखिएगा 99% क्या है, सो तांबा मिला है। यहां पर मकान और जो बांध बने हुए हैं, मकान और बांध, ये सारे पत्थरों से बने हुए हैं, सारे के सारे पत्थरों से। यहां पर मछली पकड़ने का कांटा है जी, मछली पकड़ने का क्या मिला है, कांटा मिला है। तो ये एक बेसिक तौर पर परिचय है, बाकी बातें इतनी सारी है कि मतलब एक सभ्यता में पूरी एक स्लाइड आ जाए,
लेकिन हमने कोशिश की है कि जो जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है एक बार आपका रिवीजन हो जाए, उस रिवीजन के तौर पर ये सारी कहानी आपके सामने। तो बताइए, बात क्लियर हो गई? गणेश्वर सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है और बेराट सभ्यता है। चलिए, क्लियर। चलिए फिर